करेंगे हार्ट इश्यूज के बारे में कि आजकल इतना हार्ट इश्यूज क्यों बहुत सारे सेलिब्रिटीज को सुनने में आता है। सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। लोगों की डाइट के अंदर फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल इनका इंटेक बहुत कम हो गया है। ये भी एक रीजन है जो आपके हार्ट इश्यूज को डेवलप करता है। स्मोकिंग या अल्कोहल का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं तो ये भी आपके हार्ट इश्यूज को बढ़ाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे हार्ट इश्यूज के बारे में कि आजकल इतना हार्ट इश्यूज क्यों बढ़ रहा है। क्या ऐसे रीजंस हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं और हम किन फैक्टर्स का ध्यान रख के अपने हार्ट को कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट इश्यूज देखने को मिलते हैं। आप जिसको भी देखो रोज बहुत सारे सेलिब्रिटीज को सुनने में आता है सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट इश्यूज के कारण हार्ट फेलियर हो गया, सडन डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हमें आजकल देखने को मिलते हैं, स्पेशली यंग एज में। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आजकल 30 से 40 की एज के अराउंड बहुत ही कॉमनली हार्ट केसेस बढ़े हैं कंपैरेटिवली पहले वाले सालों के। अभी कुछ ये आंकड़ा पहले के कंपैरेटिवली बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोविड वैक्सीन का इम्पैक्ट है। ये सच है कि कोविड वैक्सीन के बाद ये केसेस का नंबर जरूर बढ़ा है, बट इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं आपके हार्ट इश्यूज को डेवलप करने में। बहुत सारा हार्ट इश्यूज, इरेगुलर हार्ट बीट्स है, आपका एंजाइना है, सडन कार्डिक पेन है, आपकी चेस्ट में पेन होना, ये पेन आपका लेफ्ट हैंड में पेन आपका जब शिफ्ट होता है, आपके जॉज में पेन हो, या आपको बहुत लंबे टाइम तक अगर नोजिया, वॉमिटिंग या सडन कार्डिक कंजेशन इस टाइप की कोई फीलिंग अगर आपको दिखाई देती है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये आपका कार्डिक पेन हो सकता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई एंजाइटी या डिप्रेशन से निकल रहे हैं तो भी आपको कंटिन्यूअसली अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल की मॉनिटरिंग करानी चाहिए और अपने हार्ट के ऊपर आपको बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखना है। हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण से हमारा हार्ट इश्यूज डेवलप हो सकता है। इनमें से सबसे पहला फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल। हमारे लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेजर कंसर्न है हमारा डाइटरी फैक्टर, पुअर डाइट। इसके अंदर हमारा जो डाइट है, डाइट के अंदर जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनका इंटेक बहुत बढ़ गया है। लोगों की डाइट के अंदर फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल इनका इंटेक बहुत कम हो गया है। ये भी एक रीजन है जो आपके हार्ट इश्यूज को डेवलप करता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। बहुत सारे लोगों का सारा दिन एक ही चेयर पे बैठे हुए निकल जाता है। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। पहले के लोग वॉक करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, जिसके कारण से उनका जो डेली रूटीन में मसल्स बैलेंस रहता था, उनका प्रॉपर एक वर्क होता था, जिसके कारण से हमारा हार्ट हेल्दी रहता था। आजकल लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा हम बात करें तो मेंटल हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी हार्ट इश्यूज को डेवलप करने में। अगर आपको बहुत लंबे टाइम से कोई भी क्रॉनिक स्ट्रेस से आप निकल रहे हैं, ये किसी भी तरीके का हो सकता है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल है, तो आपको ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या अपने आप का स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए। ये भी आपके हार्ट इश्यूज को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज या ओबेसिटी का कोई लक्षण आपको नजर आते हैं तो ये भी आपके हार्ट इश्यूज को डेवलप कर सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट इश्यूज का हिस्ट्री रहा है तो भी ये एग्रावेटिंग फैक्टर होता है कि आपको हार्ट इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, नॉइज पॉल्यूशन है, या फिर आपका एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो ये भी आपके हार्ट इश्यूज को ट्रिगर करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये भी आपके हार्ट इश्यूज को बढ़ाता है। अब अगर हम बात करते हैं क्या आपके इन हार्ट इश्यूज को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। यस, आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेगुलर मॉनिटरिंग। आपको बहुत ही क्लोजली अपनी हेल्थ का चेकअप कराना चाहिए। फ्रीक्वेंट चेकअप में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, आप अगर 30 से अबव हैं तो आपको अपना बीपी रेगुलर मॉनिटर कराना चाहिए। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपको ब्लड शुगर लेवल पे कंट्रोल करना, पे नजर रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो फ्लक्चुएशंस तो नहीं है। इसके अलावा अपनी लिपिड प्रोफाइल, ये सारी चीज़ों को चेक कराइए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
बहुत अच्छे से हमें अपनी नींद लेनी है। नींद अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका कॉर्टिसोल लेवल आपका बैलेंस रहता है और इससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो प्लीज़ आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। मेडिटेशन करना चाहिए, डेली डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। हमें अच्छे से बहुत फ्रूट रिच डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट हमें लेनी है। एंड इसके साथ में डेली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो 150 मिनट का एक्सरसाइज आप प्रॉपरली पूरे वीक में कर सकते हैं। कोशिश करिए अगर आपको छोटी मोटी जगह पे जाना है तो आप पैदल चल कर जाएं, जिससे कि आपका एक फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे और आपके हार्ट को एक कंटिन्यूअसली उसका रिदम मेंटेन रहता है। छोटी मोटी चीज़ों का कोशिश करिए, हेल्दी और घर का बना हुआ खाना खाएं और इस तरीके से आप ये सारा रूटीन अपना के अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं। होम्योपैथी की अगर आप हेल्प लेना चाहें तो होम्योपैथी में ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं जो आपके हार्ट को बेटर रखती हैं, हेल्दी रखती हैं और किसी भी तरीके के हार्ट इश्यूज में बहुत अच्छे से काम आती हैं। ये आपके लिए बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। और आप टाइम रहते हुए अपने लक्षण को पहचान कर अपने हार्ट को हेल्दी रखें और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।